मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नगर निगम देहरादून में सेवा पखवाड़ा प्रदर्शनी का किया शुभारंभ। स्वच्छता, स्वास्थ्य सेवा, महिला सशक्तिकरण और सामाजिक जागरूकता पर फोकस। सभी नागरिकों को सेवा पखवाड़ा में सक्रिय भागीदारी का किया आह्वान। सीएम धामी की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय दिशा समिति की बैठक। अधिकारियों को योजनाओं परियोजनाओं को लेकर दिए सख्त निर्देश। कहा, समन्वय बनाकर विभाग करे काम। चमोली के नंदानगर में आपदा प्रभावित क्षेत्रों में राहत एवं बचाव कार्य लगातार जारी। आज 2 शव बरामद, लापता 5 की तलाश जारी। जिला प्रशासन ने पीड़ितों को पहुंचाई राहत सामग्री। भारी बारिश के बाद नरेंद्रनगर में देखने को मिली तबाही की तस्वीर। खेत खलियान, फसलें मलबे में हुई दफन। 2011 आपदा की ग्रामीणों को आई याद। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पायल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देहरादून से आ रही खबर के साथ, जहां हल्द्वानी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे। एशियन कैडेट कप इंडिया 2025 का शुभारंभ किया। फेंसिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया। राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी देश का नाम रोशन कर रहे हैं। आज जिस प्रकार शूटिंग, आर्चरी और जेवलिन थ्रो जैसा खेलों में पूरे विश्व में भारत का परचम लहराता है, मुझे विश्वास है आने वाले समय में फेंसिंग में भी हमारे युवा उत्कृष्ट प्रदर्शन करके हमारे देश का नाम रोशन करेंगे, एक कीर्तिमान स्थापित करेंगे। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने खेलो इंडिया और फिट इंडिया मूवमेंट जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से देश में खेल संस्कृति को प्रोत्साहित करने का निरंतर कार्य किया जा रहा है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में भारत खेलों के क्षेत्र में भी नित नई ऊंचाइयों को छू रहा है और वैश्विक मंचों पर भी अपनी एक विशिष्ट पहचान बना रहा है। उनके मार्गदर्शन में ही हमारी सरकार प्रदेश में भी खेल संस्कृति को बढ़ावा देने और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। इसी वर्ष हमारे राज्य में हुई 38वें राष्ट्रीय खेलों के भव्य एवं सफल आयोजन ने उत्तराखंड को देवभूमि के साथ साथ खेल भूमि के रूप में स्थापित करने का मार्ग भी प्रशस्त किया है। इन खेलों में उत्तराखंड के खिलाड़ियों ने 103 पदक प्राप्त किए और 7वां स्थान प्राप्त करके एक नया इतिहास बनाने का काम किया। हमने राज्य में 517 करोड़ रुपए की लागत से विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने का प्रयास किया है। इसी का परिणाम है कि आज उत्तराखंड राष्ट्रीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन के लिए भी एक महत्वपूर्ण स्थान बन गया है, जिसका एक उदाहरण एशियन कैडेट कप भी है, जो आप सबके मध्य में आयोजित हो रहा है। यही नहीं, हमारी सरकार राज्य में शीघ्र ही स्पोर्ट्स लेगेसी प्लान को भी लागू करने जा रही है, जिसके अंतर्गत प्रदेश के 8 शहरों में 23 खेल अकादमियों की स्थापना की जाएगी। इन अकादमियों में प्रत्येक वर्ष 920 विश्व स्तरीय एथलीट, 1000 अन्य खिलाड़ी उच्च स्तर का प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। इतना ही नहीं, हमारी सरकार हल्द्वानी में उत्तराखंड का पहला खेल विश्वविद्यालय और लोहाघाट में महिला स्पोर्ट्स कॉलेज स्थापित करने के अपने संकल्प को साकार करने की दिशा में तेजी से काम कर रही है। खेल विश्वविद्यालय की स्थापना के बाद खेल शिक्षा के क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान हमारे राज्य की बनेगी। हल्द्वानी में बढ़ती स्पोर्ट्स एक्टिविटी को देखते हुए यहाँ के कारोबारियों के भविष्य की दिशा में भी सोचना होगा। खिलाड़ियों और पर्यटकों की सुविधा के लिए यहाँ अच्छे और बड़े होटलों के निर्माण की भी आवश्यकता है। हम पंतनगर एयरपोर्ट के विस्तार की दिशा में भी कार्य कर रहे हैं। अभी मैं पिछले दिनों ही भारत सरकार के हमारी नागरिक उड़ान मंत्रालय में माननीय मंत्री जी से और उनकी पूरी टीम के साथ
मेरी विस्तृत रूप से इस पर चर्चा और वार्ता हुई है कि जल्दी ही हमारा पंतनगर का जो हवाई अड्डा है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हवाई अड्डे का शिलान्यास बहुत जल्द होने जा रहा है। इसके साथ ही हम रेल मंत्रालय से भी यहां और नई ट्रेनें चलाने के लिए भी आग्रह मैंने किया है, जिससे आने वाले समय में यहां खिलाड़ियों को, पर्यटकों को और यात्रियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हो सकें। भाइयों बहनों, प्रदेश में खेलों के समग्र विकास और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए हमने प्रदेश के अंदर नई खेल नीति लागू की है, जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक विजेता खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्म सरकारी नौकरी प्रदान की जा रही है। इसके साथ ही हमारी सरकार मुख्यमंत्री खेल विकास निधि, मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री उदयमान खिलाड़ी योजना तथा खेल किट योजना जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से उभरते हुए नवोदित उदयमान खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने का काम कर रही है। यही नहीं है, उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार, हिमालय खेल रत्न पुरस्कार प्रदान कर खिलाड़ियों की योग्यता को भी सम्मानित कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त हमने राज्य की राजकीय सेवाओं में खिलाड़ियों के लिए जो 4% का खेल कोटा बंद हो गया था, पुनः उस 4% खेल कोटे को भी लागू कर दिया है, जिससे हमारे खिलाड़ियों के परिश्रम और उत्कृष्टता को उचित सम्मान और अवसर मिल सकें। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से विधायकों का मिलने का सिलसिला जारी है। विनोद चमोली, मोहन सिंह बिष्ट सहित कई विधायकों ने सीएम आवास में मुलाकात की। बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुख्यमंत्री आवास में विधायक विनोद चमोली, डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट, शिव अरोड़ा, आदेश चौहान, सरिता आर्य एवं डॉक्टर प्रमोद नैनवाल ने शिष्टाचार भेंट की। वहीं इस विस्तार के पीछे मंत्रिमंडल का विस्तार भी माना जा रहा है। इस पर कई विधायकों ने मुलाकात की और मंत्रिमंडल के विस्तार की चर्चा पर भी जो है चर्चा की गई। और चलिए अगली खबर का रुख करेंगे। खबर हरिद्वार से है, जहां कुदरत का कहर केवल उत्तराखंड के पहाड़ों पर ही नहीं बल्कि उत्तराखंड के मैदानी इलाकों में भी देखने को मिल रहा है। लगातार बारिश से मैदानी इलाकों में हाहाकार मचा हुआ है और औरंगाबाद बुग्गावाला मार्ग बाधित हो गया है। रसूलपुर की पुलिया टूटी, सड़क का संपर्क पूरी तरह टूट गया है। भारी वाहन और 4 पहिया पूरी तरह रुके। मार्ग पर लंबी कतारें लगी। किसानों की करोड़ों की सब्जी की फसल डूबी। ग्रामीण इलाकों में हड़कंप मच गया है। स्थानीय लोग प्रशासन से तुरंत वैकल्पिक व्यवस्था और पुल मरम्मत कराने की मांग कर रहे हैं। और खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर आयोजित सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम के तहत देहरादून नगर निगम में प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने फीता काटकर प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, मेयर सौरभ थपलियाल, विधायक खजान दास व निगम कर्मचारियों सहित कई गणमान्य लोगों ने भाग लिया। प्रदर्शनी में चंद्रयान, राम मंदिर, सभी के लिए स्वास्थ्य, अनुच्छेद 370, अन्नदाताओं का सम्मान, अंतरिक्ष अन्वेषण, महिलाओं को स्वास्थ्य, राष्ट्रीय नायकों का सम्मान, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट व भारत प्रथम के विषयों पर फोटो प्रदर्शनी व कटआउट के माध्यम से जनता को जागरूक किया जाएगा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि सेवा पखवाड़ा के तहत सभी नगर निगमों में प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। जगह जगह स्वास्थ्य शिविर व ब्लड डोनेशन कैंप लगाए जा रहे हैं। उत्तराखंड में प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन को आपदा सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाया जा रहा है। प्रत्येक कार्यकर्ता को आपदा पीड़ितों तक हर संभव मदद पहुंचाने को कहा गया है। सेवा पखवाड़ा के अनेकों कार्यक्रम निश्चित हैं। उसके तहत जहाँ हमने स्वच्छता के कार्यक्रम लिए,
हमने कार्यक्रम की श्रृंखला में मोदी के जन्म दिवस के दिन हमने ब्लड डोनेशन के कैंप किए। आज वो कैंप अनेक स्थान पर चल रहे हैं, स्वास्थ्य के शिविर लग रहे हैं। और मोदी जी द्वारा जो पूरे देश के अंदर जिस प्रकार के विकास कार्यों को किया गया है, वो जनता को उन कार्यों से उनका एक अनुभव आम व्यक्ति तक पहुंचे, उसकी जानकारी जाए, उसके लिए अनेकों सभी नगर निगमों में प्रदर्शनियाँ लगी हुई हैं। और देश के नागरिक इन प्रदर्शनों में मोदी जी के कार्यों की झलक को देखते हैं और अब देश पर गौरवान्वित और प्रधानमंत्री जी के कार्यों के प्रति अपनी कृतज्ञता भी व्यक्त करते हैं। देखिए, सेवा पखवाड़ा माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रमों द्वारा माननीय प्रधानमंत्री ने जो कार्य किए हैं, चाहे वो राष्ट्र निर्माण संबंधित हो, चाहे लोक कल्याण से संबंधित हो, चाहे वो महिला उत्थान से संबंधित हो, युवा कल्याण से संबंधित हो, चाहे अंत्योदय से संबंधित हो, इस प्रकार के कार्य, चाहे वो आर्थिक तौर पर डिजिटलाइजेशन जो है उसको सुदृढ़ करने की बात हो, और इस प्रकार के जो भी कार्य हैं वो जनता के बीच में जाने चाहिए, ताकि जनता को पता रहना चाहिए कि हमारे प्रधानमंत्री हमारे लिए क्या क्या कार्य कर रहे हैं और किस प्रकार से राष्ट्र को ऊंचा उठाने में उनके मददगार हमारे साबित हो रहे हैं। और इधर नरेंद्रनगर विधानसभा क्षेत्र के आपदा प्रभावित गांवों में हालात का जायजा लेने प्रदेश के वन एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री सुबोध उनियाल पहुंचे। उन्होंने 2 दिनों तक अधिकारियों के साथ मौके का निरीक्षण किया। गुजराड़ा, कुमारखेड़ा और बगरधार जैसे इलाकों में भारी तबाही का मंजर देखने के बाद ग्रामीणों ने मंत्री के सामने विस्थापन की मांग रखी। सुबोध उनियाल ने आश्वासन दिया कि सरकार पीड़ितों की पीड़ा को समझती है और उनकी सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने कहा कि दोनों प्रभावित गांवों का भूवैज्ञानिक सर्वे कराया जाएगा और रिपोर्ट के आधार पर विस्थापन की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। इस दौरान उन्होंने सड़क किनारे बंद पड़े नालों को खोलने के निर्देश भी मौके पर दिए। लगातार बारिश और आपदा को देखते हुए 22 सितंबर से प्रस्तावित कुंजापुरी पर्यटन एवं विकास मेला भी स्थगित कर अक्टूबर में कराने का निर्णय लिया गया है। सीमांत जनपद उत्तरकाशी के टकनोर क्षेत्र का सुप्रसिद्ध सेलकू मेला इस बार सूक्ष्म रूप से मनाया गया। यह मेला 2 दिवसीय होता है। इस मेले की खास वजह होती है जो परंपरा के अनुसार सदियों से मनाया जा रहा है। कहा जाता है कि ऊंचे हिमालय से स्थानीय युवा हिमालय से ब्रह्मकमल के पुष्प को इस मेले के लिए मंदिर प्रांगण में लाते हैं और सोमेश्वर देवता की पूजा अर्चना के लिए इस पुष्प को महत्वपूर्ण माना जाता है। इस पुष्प के लिए सोमेश्वर देवता की डोली ग्रामीणों को ऊंचे हिमालय के लिए चुनकर भेजती है। यह परंपरा सदियों से चली आ रही है। इस मेले में खास वजह यह कहलाई जाती है कि ऊंचे हिमालय में फसल पकने पर इस मेले को मनाया जाता है। सेलकू मेला 2 दिवसीय होता है। रात्रि के सभी ग्रामीण मंदिर प्रांगण में एकत्रित होते हैं और चीड़ के छिलकों को जलाया जाता है और आग के गोलों के साथ खेला जाता है। सौभाग्य का यह दिन है कि यहाँ शुभ सेलकू त्योहार आज मनाया जाता है। यह त्योहार सेक और संक्रांत को ये त्योहार आता है। भगवान सोमेश्वर देवता का ये वार्षिकोत्सव होता है। यह त्योहार हम भगवान इष्ट सोमेश्वर देवता के नाम से मनाते हैं। कारण इस वर्ष 5 अगस्त 2025 को हमारे सामने ग्राम धराली में आई आपदा के फलस्वरूप हम लोगों ने यह सादगी रूप से भगवान की पूजा अर्चना की और सभी लोगों ने संक्षेप रूप में यह सेलकू का त्योहार मनाया। समस्त ग्रामवासियों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और पूरा प्रदेश आपदाओं से जूझ रहा है। आपदाओं के कारण भारी क्षति प्रदेश को हुई है। शासन प्रशासन सभी आपदा से निपटने के लिए युद्ध स्तर पर कार्य कर रहे हैं। वहीं भाजपा प्रदेश के मुख्य प्रवक्ता सुरेश जोशी ने भी बताया कि बाद आपदा की घड़ी में मुख्यमंत्री धामी ने पूरी तरह से कमान संभाली हुई है। आपदाग्रस्त क्षेत्रों में कोई भी ऐसा स्थान नहीं है जहां मुख्यमंत्री नहीं पहुंचे हो। साथ ही कोऑर्डिनेशन केंद्र भी धामी सरकार ने बनाया है। धामी सरकार ने राहत एवं बचाव कार्यों के लिए कड़े निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। वहीं पूरा भाजपा का प्रतिनिधिमंडल भी कंधे से कंधा मिलाकर आपदा से निराकरण के लिए लगा हुआ है, जो केवल भाजपा सरकार में ही संभव है। इस समय आपदाग्रस्त है प्रदेश। अधिकांश जिले आपदा की चपेट में हैं, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद स्वयं आपदा की कमान संभाली है
मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ कि ये जो सरकार है और इस सरकार का जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं माननीय धामी जी, वो कोई स्थान जो आपदाग्रस्त रहा है, ऐसा कोई स्थान नहीं है कि जहाँ पर वो 1 घंटे 2 घंटे के अंदर ना पहुँचे हों। और 2-2 3-3 दिन के कैंप स्वयं मुख्यमंत्री जी ने किया है। लगातार एक अच्छा कोऑर्डिनेशन केंद्र के साथ उन्होंने बना रखा है। साथ ही साथ एनडीआरएफ है, एसडीआरएफ है, वो सारी टीमें लगी हैं। राहत सामग्री के लिए सभी जिलाधिकारियों को बहुत कड़े निर्देश दिए गए हैं कि तुरंत से तुरंत राहत दी जाए। जो भी घायल लोग हैं उनको हेली सेवा से शिफ्ट किया जा रहा है। सरकार के मुख्यमंत्री जी, सरकार के मंत्रीगण, सभी विधायक, सभी सांसद जो है कि हर पल हर क्षण आपदा का निराकरण के लिए। और खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां बागेश्वर में पेशी के दौरान पुलिस की गाड़ी से 2 चरस तस्कर कूदकर भाग गए। पुलिस ने एक तस्कर को गिरफ्तार कर लिया, जबकि दूसरा फरार है। कपकोट पुलिस दोनों चरस तस्करों को जिला न्यायालय ला रही थी, तभी झटकुआली के पास गाड़ी की गति धीमी होने पर दोनों आरोपी चलती गाड़ी से कूदकर भाग निकले। फिलहाल पुलिस फरार आरोपी की तलाश में जुटी है। और इधर हरिद्वार एआरटीओ का पारदर्शिता और अनुशासन पर जोर है। एआरटीओ निखिल शर्मा ने रोशनाबाद कार्यालय, बहादुराबाद फिटनेस सेंटर और वाहन डीलरशिप का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने कार्यालय में केवल अधिकृत व्यक्तियों के प्रवेश की सख्त व्यवस्था और अपात्र वाहनों को फिटनेस प्रमाण पत्र न देने के निर्देश दिए। नियमों की अवहेलना पर विभागीय कार्रवाई की चेतावनी भी दी। प्रातःकालीन कार्यालय और कार्यालय परिसर के बाहर का मेरे द्वारा निरीक्षण किया गया और सख्त निर्देश दिए गए सभी पटल प्रभारियों को कि कार्यालय में कोई भी अनधिकृत व्यक्ति का प्रवेश ना रहे। कार्यालय गेट पे तैनात पीआरटी कार्मिकों को सख्त निर्देश दिए गए कि जो भी कार्यालय के अंदर आगंतुक आ रहे हैं वो किस कार्य से आ रहे हैं, उनकी प्रॉपर रजिस्टर मेंटेन हो और कोई भी व्यक्ति कार्यालय के अंदर ऐसा ना मिले जिसका कि डिटेल रजिस्टर में मेंटेन नहीं है। कार्यालय परिसर के बाहर भी अनधिकृत लोगों को जो भी ऐसे दिखे इस तरह के संदिग्ध व्यक्ति, उनको वार्निंग दी गई है। सारे ढाबे वहाँ पे जो संचालित हैं उन्होंने ले लिए, 1-2 जो नहीं लिए हैं उनको वार्निंग दी गई है और उनको कहा गया है कि परमिशन के बाद ही वो अपना कार्य वहाँ पे संचालित करें। और खबरों में आगे बढ़ेंगे, जो रानीपुर विधानसभा में युवा कांग्रेस अध्यक्ष कैश खुराना और कांग्रेस नेता राजवीर चौहान ने सदस्यता कार्यक्रम आयोजित कर संगठनात्मक नियुक्तियां की। सोनू भाई को जिला महासचिव, दुर्गेश भाई और सत्यप्रकाश दुबे को जिला उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। इस दौरान दोनों नेताओं ने भाजपा पर मतदाता सूची से छेड़छाड़ कर हजारों फर्जी वोट तैयार कराने का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि यह सब प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों के वोट को दूसरी जगह शिफ्ट किया गया है। खुराना ने चेताया कि युवा कांग्रेस जल्द ही पारदर्शी चुनाव के लिए बड़ा अभियान चलाएगी। जिस तरह से वर्तमान जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं और जिस तरह से वो लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, उन सब से निराश होकर आज आम जन सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की ओर देख रहा है। उसी कड़ी में आज हमारे हरिद्वार के यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष भाई कैश खुराना जी के नेतृत्व में बहुत अधिक संख्या में लोगों ने कांग्रेस ज्वाइन की है। यूथ कांग्रेस के युवा साथी जुड़े हैं, उनमें से कुछ साथियों को आज यहाँ जिम्मेदारी भी दी गई है। कांग्रेस जो पिछला चुनाव लड़ी थी, पिछला चुनाव भी बहुत मजबूती से रानीपुर विधानसभा में लड़ा गया था, लेकिन चंद हेरा फेरियों से जो उन्होंने हेरा फेरी की थी और जो फर्जी वोट यहाँ पर लगभग 15 से 20 हजार बने हुए हैं। देखिए, यूथ कांग्रेस की नीति है, ये सोनू भाई को जिला महासचिव बनाया, दुर्गेश भाई जो इन्होंने अभी 2 चरण में हमारी बाइक रैली निकली थी उसमें अपनी ताकत दिखाई थी, भाई जी को जिला उपाध्यक्ष बनाया गया और सत्यप्रकाश दुबे जी जिला उपाध्यक्ष बने हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, आदेश चौहान और मदन कौशिक, इन्होंने ऐसी हेराफेरी कर रखी है कि रानीपुर विधानसभा में वहां के लोगों ने वोट बनवा रखे हैं खन्ना नगर के, हरिद्वार शहर के लोगों ने मदन कौशिक जी ने वोट बनवा रखे हैं रानीपुर में। इनके 10-10, 15-15 हजार वोट फर्जी बने हुए हैं, ये एक दूसरे को डलवाते हैं। अभी आज ही पता लगा मुझे, हेतमपुर में अन्य की कोई जगह है, वहां पे प्रधानमंत्री आवास योजना की कोई बिल्डिंग है, तो वहां के वोट
खन्ना नगर में बने हुए हैं। तो इन फर्जी वोटों को कटवाने का काम, ये जो आप टीम देख रहे हैं, सारे वोट खत्म करेंगे और इनके फर्जी वोट का नामो निशान में। और इधर चमोली के कुंतरी लगा फाली में भूस्खलन के बाद रेस्क्यू टीमों ने 16 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद कुंवर सिंह को मलबे से सुरक्षित बाहर निकाला। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और स्थानीय लोगों ने मिलकर यह सफल रेस्क्यू किया। घायल की हालत स्थिर बताई जा रही है। अन्य लापता लोगों की तलाश जारी है। प्रशासन ने राहत कार्य में पूरी तत्परता का दावा किया है। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।